पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त मैं आपके सामने जो स्टोरी रख रहा हूँ वो गुज़श्ता रोज़ जो कराची का जो सबसे बड़ा सोने का बाज़ार है, सराफा मार्केट है, वहाँ पर 3 अफ़गान डाकुओं ने दावा बोला है। उसके बाद फायरिंग जो हुई है उससे भगदड़ जो मची है हम आपको दिखा रहे हैं। देखें, एक दूसरे के ऊपर ख़वातीन गिर गईं, बच्चे गिर गए, बेपनाह खौफ व हरास फैल गया, एक दूसरे पर लोग गिरने लगे और पनाह की तलाश में दुकानों में घुसने लगे ग्राहक जो आए हुए थे। कोई अपनी बच्चियों के लिए जो है वो छोटा सा कोई चीज़ लेने के लिए सोने की ज़रूरत में जो है ज़ाहिर छोटी चीज़ जो है वो ली जा सकती है, लेकिन उनके पास जो है वो पैसे भी थे। ज़ाहिर सराफा मार्केट आए हुए तो उनको पता था ये अफ़गान डाकू कहाँ से आए। इस सिलसिले में जो है वो अभी तहकीकात की जा रही है। और SHO जो आगा अब्दुल रशीद साहब है खारादर के, उनका कहना ये है कि हमने जियो फेंसिंग और फ्रांसिक करवा लिया है। उनका ये भी कहना था कि अब तक जो है सराफा मार्केट से कोई भी ये मुकदमा दर्ज कराने नहीं आया है, लेकिन उनका कहना यह था कि जो उन्हें बताया गया है कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका असला ले गए हैं, मोबाइल फ़ोन ले गए और 35 से 40 हज़ार रुपये भी लेके गए। उनको और मौका नहीं मिला क्योंकि जो फायरिंग हुई उसके बाद वो भागे हैं जान बचाकर। अब वो किस तरफ से आए थे, SHO साहब का कहना यह है कि बहुत सारी गलियां हैं जो सराफा मार्केट को सराफा बाज़ार की तरफ आती हैं। अब वो किस तरफ से आए थे, ये अफ़गानी डाकू कहाँ गए हैं, इसके लिए इस सिलसिले में भी जियो फेंसिंग की जा रही है और पूरी तरीके से। और गुज़श्ता रात तमाम रात जो SHO खारादर हैं आगा अब्दुल रशीद साहब वो लगे रहे हैं कि इसको वो किया जाए और CCTV फुटेज हासिल करने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा दावा था कि बहुत सारा सोना ले जाती है अफ़गान डाकू वहाँ से, लेकिन जो है वो कोशिश नाकाम हुई है। उसके बाद जब फायरिंग हुई है तो पुलिस एहलकार भी पहुंच गए। SHO अब्दुल रशीद साहब को, आगा अब्दुल रशीद को जब पता चला खारादर के, तो फौरी तौर पर नफरी वहाँ मूव करवाई है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भाग गए थे वो डाकू और ये असला ले गए और ये सारा ले जाके। अब आप ये देखें कि कराची में जगह जगह रेंजर्स के जो है मोबाइलें खड़ी हैं, पुलिस की मोबाइलें खड़ी हैं, लेकिन किस तरह ये अफ़गान डाकू, उनकी गिरफ़्तारियों का भी अफ़गानियों की जो है वो ऑर्डर है, लेकिन क्या किया जाए, रेंजर और पुलिस को कराची में जो तैनात है ये डाकू अपनी वारदातें भी कर रहे हैं और ये गैर मुकामी गैर मुल्की जो है वो दंदनाते भी फिर रहे हैं। इनको पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, जबकि वफाक ने, जबकि हमारी हुकूमत ने और हमारे जो है वो स्टेट ने इस बात का फ़ैसला किया हुआ है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है कराची में, अफ़गानी और गैर मुल्की और गैर मुकामी, उनको निकाला जाएगा यहाँ से, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। इस माह की आखिर 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक उनको डेडलाइन दी है। उसके बाद फिर ताबड़तोड़ छापे होंगे और गिरफ्तारियां होंगी। जो इलीगल तमाम लोग हैं उनको पकड़ के जेलों में डाला जाएगा, जेलों से जो है उनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा और अफ़गानिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो अफ़गानी देखें जिस तरह से जाते जाते लूट मार कर रहे हैं, इस पर भी हमारी जो है इदारों को नज़र रखने की ज़रूरत है और पुलिस को खुसूसी तौर पर। ये जो अफ़गान डाकू जो मुख्तलिफ़ जगहों से लूट मार कर रहे हैं, अब ये देखेंगे दीदा दिलेरी के साथ 2 मुसल्लह डाकुओं के पास छोटे बड़े हथियार थे, तीसरा जो है वो अंदर घुसा है, उसने लूटमार की है और 2 मुसल्लह बाहर खड़े रहे हैं उसको बैकअप के लिए कि कोई अगर वो करे तो। और असला जाती ही जो है वो चौकीदार का छीना है, उसका मोबाइल फ़ोन छीना है, 35-40 हज़ार रुपये निकालें, वहीं से निकालें और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हुए। फायरिंग उसी दौरान जो है वो सराफा मार्केट में जो दीगर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे उन्होंने भी फायरिंग की और इसके अलावा पुलिस के भी 2 जवान पहुँचे हैं। हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं कि फ़ौरी तौर पे पहुँचे, लेकिन लम्हे भर की देर हो गई जिसके नतीजे में वो अफ़गान डाकू जो है वो लूटमार करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये SHO साहब खारादर आगा अब्दुल रशीद साहब ने वहाँ पर जो है रश किया है, पहुँचे हैं, उसके फ़ौरन बाद जो SSP सिटी हैं अमजद हयात साहब वो भी पहुँचे हैं और जगह का मुआयना किया है। इस सिलसिले में जो SHO साहब का कहना है कि FIR अब तक दर्ज नहीं कराई है और उन्होंने ऑल पाकिस्तान सराफा मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं चांद साहब, उनको जो है वो इत्तला कर दी है और वो जो है अब आज हो सकता है कि हारून चांद साहब जो है पहुँचें थाने में और मुकदमा भी दर्ज करवाएं। लेकिन इस सिलसिले में जो SHO और पुलिस जो है लगी हुई है, तमाम SIU भी लगी हुई है इस पर और CTD भी लगी है और पुलिस इलाका पुलिस भी लगी हुई है, तमाम पुलिस जो है उस पर इसको फोकस किया हुआ है कि इस तरह सराफा मार्केट पर दिन दहाड़े जो दावा बोला और अफ़गानियों ने जो गैर मुल्की गैर मुकामी तौर पर यहाँ मुकीम है वो लूट मार कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जाते जाते जो समेट सकते हो कराची से समेट लो। मतलब वो कराची को तो सोने की चिड़िया समझते हैं, वो आते ही इसीलिए
पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो गैर मुल्की गैर मुकामी आ रहे हैं, वो सिर्फ उनका एक मतमा नज़र होता है कि कराची में लूट मार करनी है। अगर इस जो है वो मिथ को तोड़ना है और इस ख्याल को जो है वो रद्द करना है और इसको जो है दफन करना होगा, तमाम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस पर यकसुई के साथ कार्रवाई करनी होगी। इस सिलसिले में हम IG सिंध और एडिशनल IG कराची से भी अपील करते हैं कि पुलिस को इलाकों में गश्त करना, खुसूसी तौर पर जो हसास इलाके हैं उन पे जो है वो गश्त करना और निगरानी करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर गश्त भी किया जाए और वहाँ पर फोर्स भी लगाई जाए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।